एडमो सिद्धार्णं एडमो आयरियाणं एडमो उवज्झाया अड़मोलोये सव्वसाहुनम एसो पंचिनमुयारो सव्वपावपणाशनो मंगलालम च सव्वेसिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। एक साधु पद विहार कर रहा था। काफी लंबी यात्रा थी और भटक चुका था। रास्ते में एक किसान मिला और उसने उससे पूछा कि भाई मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। उसने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है बाप का गांव, यहाँ से आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। साधु काफी थका हुआ था, उसका मन अधीर हो उठा था। वो थोड़ा आगे बढ़ा और कहा, देखो भाई 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा ना? बोले हाँ साहब आप पहुंच जाओगे। 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा ना? उसने कहा हाँ आप पहुंच जाओगे। देखो भाई कहीं अंधेरा तो नहीं हो जाएगा ना? बोले नहीं हम रात में नहीं चलते हैं। ठीक साहब आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आपकी चाल बता रही है 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर रुक गए। देखो और रास्ता लंबा तो नहीं है? बोले नहीं रास्ता लंबा नहीं है, पहुंच जाएंगे। अब मन में उहापोह, जो व्यक्ति सुबह से चल रहा है थका हारा, सामने वाला बता तो रहा है 2 घंटे में, लेकिन ये नहीं बता रहा है कितना माइल है, कैसे पहुंचेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा। तो फिर बोला देखो तुम लोग गांव के लोग बता देते हो पास और निकलता है, दूर दूर तो नहीं है। उस किसान ने हाथ जोड़े और कहा महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। बहुत गहरा सूत्र उस किसान ने उसे दे दिया। उस साधु ने अपनी आत्मकथान में लिखा कि जो बातें मैंने बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं सीखी, वो बात मुझे किसान के एक वाक्य ने दे दिया। निश्चित ये जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश सूत्र है कि रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आज मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, चिंतन मनन प्रवचन तो बहुत हुए, अब चलिए कुछ करिए। अब बात करने की है, अपने जीवन में मुझे क्या करना है हमें यह तय करना है। जो मनुष्य अपनी भूमिका के अनुरूप अपने आचरण में बदलाव नहीं लाता, वो व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। हम अपनी भूमिका के अनुरूप क्या कर सकते हैं? हमारा मुख्य मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी का नाम है। जब हमारे साथ तीनों होते हैं, मैंने सम्यक की बात आपसे की, ज्ञान की बात आपसे की, आज चारित्र की बात है।
चारित्र का मतलब है आचरण, चर्या, अपने जीवन में बदलाव। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, घटित होना चाहिए। हम अपने जीवनचर्या में कुछ परिवर्तन करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किए हैं या नहीं? जितना आपने सुना, सुनने में तो अच्छा लगा, मजा आया, लेकिन जो सुना उसमें से कुछ चुना है कि नहीं? तय करे, कुछ फैसला करे कि हमें ये करना, अपने जीवन के क्षेत्र में ये करना है। चारित्र के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आप रखना चाहते हो, कहां से शुरुआत करते हो? एक कदम चलो, एक एक कदम चल करके भी व्यक्ति हजारों मील चल सकता है, और हजारों मील की यात्रा बातें करने वाला आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। हमको एक कदम चलना है, एक कदम से अपनी शुरुआत करनी है, और एक कदम से चलते चलते हजारों मील की यात्रा पूरी करनी है। वो पहला कदम क्या है? पहला कदम हमारा क्या है? सबसे पहला कदम कुलाचार का पालन। चरित्र के क्षेत्र में आपका पहला कदम कुलाचार का पालन। कुलाचार समझते हैं? आपके कुल क्रमागत जो आचार है उसका पालन। आपका एक सौभाग्य है कि आप ऐसे कुल में जन्म लिए जहां अहिंसा के संस्कार घुट्टी में दिए गए, और उस अहिंसा के संस्कार वश तुम्हारे कुल में ऐसा कोई आचरण नहीं रहा जिसमें किसी प्रकार की स्थूल हिंसा होती हो। लेकिन आज युग बदला, कुलाचार खोया, दुराचार बढ़ा। कहां तो धर्म के क्षेत्र में व्रत, संयम और त्याग, तपस्या के उच्च मानक स्थापित किए गए, वहीं आज कुलाचार की उपेक्षा के कारण खुल्लम खुल्ला दुराचार की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। हम तय करें कि हम कम से कम पहले चरण में कुलाचार में दृढ़ रहेंगे, जिससे अपने परिवार का गौरव बढ़े, कल्याण हो। क्या है आपका कुलाचार? सबसे पहले चरण में मद्य, मांस और मधु का त्याग। यह महान हिंसा है, इसमें जीव विघात होता, आप इसका त्याग करें। कोई भी मादक पदार्थ का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो सच्चे अर्थों में आप भगवान के अनुयायी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आप यदि अपने आप को जैन कहते हैं या जिन धर्म के अनुयायी कहते हैं, तो आपको मादक पदार्थों के सेवन का पहले त्याग करना होगा। अब तक किया तो किया, आज से तय कर ले कि अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। आज से मेरे मादक पदार्थ का त्याग कर सकते हैं। पहली बार मैं एकदम नीचे से बात कर रहा हूं, बात तो मुझे बहुत हाइट की करनी चाहिए थी, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं, और आचरण की बात आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। जब करने की बात आती है घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं, शुरुआत। मादक पदार्थों का सेवन हम किसी रूप में नहीं करेंगे। ये जिस घर में कुलाचार का पालन होता है ना, वहां दुराचार नहीं होता। आज का युग ऐसा बिगड़ रहा है कि आज तो बच्चे अपने स्टूडेंट लाइफ से ही 10th 11th में आते हैं और नशा के आदी हो जाते हैं। वातावरण ऐसा बिगड़ रहा है, सब तरफ अनाचार की आंधी है। ऐसी स्थिति में अपने निष्ठा के दीप को कैसे आप प्रज्वलित रख सकोगे? संत कहते हैं, अनाचार की आंधी में तुम अपने निष्ठा के दीप को तभी सुरक्षित रख सकते हो जब तुम्हारे साथ संकल्प की चिमनी हो।
सत संकल्प, दृढ़ संकल्प कि मुझे कुछ करना ही नहीं, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, लेकिन मैं अपने संकल्प से विमुख नहीं होऊंगा। मद्य का त्याग, मांसाहार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से त्याग। प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीजें आपके व्यवहार में आती है जो आपके खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे स्वीकार करते हो। विचारना है, हम ऐसी कोई खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी मांस भक्षण का दोष लगता हो। इतना तो हमको करना चाहिए। कोई भारी काम तो नहीं है, कर सकते हो कि नहीं, करो, लेकिन फिर नॉन वेज होटल में खाना बंद कर दो। आजकल सारे शादी विवाह की पार्टियां नॉन वेज होटल में दी जाती है, जिनका एक ही मैस होता है, उसी में वेज बनता है, उसी में नॉन वेज बनता है। अनदेखा सच आप लोगों ने देखा होगा, विराट सागर जी महाराज से ले लेना, पढ़ो। उसके बाद भी वो जब साफ बोलता है, जाहिर है कि इसमें वेज नॉन वेज एक साथ बनता है और आप उससे बच नहीं सकते, तो आप खाने क्यों जाते हो? एक जागरूकता चाहिए। हम आपको 5 स्टार होटल में जाने से मना नहीं करते हैं, वहाँ की व्यवस्था बदलवाइए। कुछ होटलों में ऐसा हुआ है, चौरंगी भवानीपुर में मैं था तो एक रेस्टोरेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि वेज और नॉन वेज का किचन सेपरेट है, उसके होर्डिंग में लिखा हुआ था, क्योंकि उधर गुजराती ज़्यादा रहते हैं। आप जाएं और वहाँ से बिना खाए आए और इस बात की टिप लिख करके आए कि आपके वेज नॉन वेज एक साथ बनते, किचन एक है, इसलिए हम आपके यहाँ खाना नहीं खा सकते। अगर अवेयरनेस ऐसा आ जाए तो जैसे आज आपको जैन मेन्यू अलग मिलता है, वैसे ही जैन किचन या वेज किचन अलग भी होने लगेगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप में जागरूकता कहाँ है? आप एडजस्ट कर लेते। आपका बच्चा किसी हॉस्टल में पढ़ता, वहाँ का मैस एक होता, आप वहाँ के मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोलते। आपको चाहिए कि वहाँ के मैनेजमेंट पर दबाव डाल करके कि नहीं, हमारा बच्चा वेज है, उसकी भावनाएं आहत होती है, एक काम नहीं होना चाहिए। आप स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप में दृढ़ता हो अपने आचार्य के प्रति, तो आपको वहाँ का नियम बदलना होगा। बैनारा जी ने एक दिन बताया कि उनके परिवार के बच्चे रुड़की से IIT किए, दिन में खाते थे, वहाँ का हॉस्टल का नियम परिवर्तित हो गया, उनको दिन में भोजन मिला। अवेयरनेस कहाँ है? आप अपने बच्चे की पढ़ाई का तो ख्याल रखते हैं, उसके संस्कार का ख्याल कहाँ रखते हैं? आप तो ये सोचते चलो अच्छे कॉलेज में मेरे बच्चा दाखिल हो गया, बढ़िया, मुश्किल से होता, अब चलता बेटा तू मत खाना। वहीं बगल में वेज खा रहे, वहीं बगल में नॉन वेज खा रहे, ग्लानि कहाँ रहेगी? और जिसकी ग्लानि खत्म हो गई वो अहिंसक कैसे होगा? तय करे नहीं, मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नॉन वेज आता हो। ये संकल्पी हिंसा है। भगवान के अनुयायी बनने के लिए पहले चरण में इसका तो परित्याग करना ही चाहिए, दृढ़ता पूर्वक, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी नुकसान झेलना पड़े। नहीं लेंगे। आज भी मेरे संपर्क में अनेक ऐसे लोग हैं जिनकी सारी मीटिंगें 5 स्टार होटलों में होती है, लेकिन वहां का कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। अपने ऊपर है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और अगर एडजस्ट करना है तो फिर तो सब कुछ एडजस्ट हो रहा है। किसी भी प्रकार से नॉन वेज जिन चीज़ों में है उनका हम सेवन नहीं करेंगे। ई नंबर हर खाद्य वस्तु में लिखा होता है, आपको उसकी पुस्तकें मिली हुई है और नेट से डाउनलोड भी किया जा सकते हैं। ई नंबर के फंडे को समझ करके
जिसके ई नंबर में ये दिख रहा है कि इसमें कोई पशु उत्पाद है, उस चीज को छूइए भी मत, खाना तो बहुत दूर की बात, अन्यथा आपका अहिंसा व्रत जो आपके जीवन की धरोहर है नष्ट हो जाएगा। हमको नहीं लेना, अरे महाराज सब में ही तो डला है तो डला है, हम खाएं, प्राण दे देंगे, लेकिन जिससे जीव हिंसा होती वो चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक ही तो मेरा व्रत है, केवल संकल्पी हिंसा का ही तो हमने त्याग किया, और उसको जानबूझ करके भी हम अनदेखा कर दें तो मेरी भगवान की वाणी पर कोई निष्ठा नहीं, और मेरे मन में अपने कल्याण का कोई भाव नहीं। दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं ऐसा तो मुझे करना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। आधुनिकता की होड़ में मनुष्य कुछ भी करने को राजी हो जाता है, और आज तो कंज्यूमरिज्म है, टीवी में ऐड देखा, आप अपने घर ले आए, कई ऐसी सामग्री जिसको छूना भी नहीं चाहिए पर वो आपके घर की शोभा बनी हुई है। आजकल एक क्राकरी है बोन चाइना, चौरंगी में मैंने बोला था, बोन चाइना की क्राकरी प्राय सब घर में होगी। वो है किससे बनी? बोन से बनी हुई, फिर भी आप अपने घर में रख रहे हैं। हड्डी है हड्डी। मैंने जब चौरंगी में ये बात बोली तो एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उस बच्चे ने नेट से बोन चाइना का डिटेल डाउनलोड किया, उसके बनाने की प्रक्रिया निकाली, अब मम्मी से कहा सारे बर्तन फेंक दो। मम्मी कही बेटे एक दो तो रख लो। महाराज मम्मी हड्डी को घर में क्यों रखना है, फेंक दिया सब। कई लोगों ने फेंका, नहीं होती। 20 हाथ नीचे तक की हड्डी निकाल कर शल्य शोधन करने की बात की। माने जिस घर के 20 हाथ नीचे तक हड्डी हो उस घर में गड़बड़ होता है, तो जिस घर के ड्राइंग रूम में यदि हड्डी सजी हो उस घर का हाल क्या होगा। मुनि महाराज के लिए कहा गया कि स्नान व्रती मुनि, यदि हमसे कभी हड्डी का स्पर्श हो गया तो हमको दंड स्नान करके एक उपदेव बाबा का जो दंत कांति उसका प्रयोग करो, सब्स्टिट्यूट देखो, जिसमें जीव हिंसा ना हो वो कार्य करो। मद्य का, मांस का दृढ़ता पूर्वक त्याग होना चाहिए। ऐसी क्राकरी अगर तुम्हारे घर है तो आज ही जाके फेंक देना और नहाना, वो अशुद्ध चीज है। ये एकदम नकारात्मक ऊर्जा के कारण है। तुम्हारे पास वैभव है, सोने चांदी के बर्तन बनाओ ना, उसमें खिलाओ लोगों को। ये क्या तरीका है हड्डी में खिलाना? ये तो पूर्व पाषाण युग से भी पीछे चले गए। कहां जा रहे हैं? बस एडवर्टाइजमेंट देखना और प्रभावित होना, ये बहुत गंदी बात है। ये ऐड का खेल मालूम क्या होता है? एक आदमी मरा सपने में मरा, यमलोक गया, उसका खाता देखा गया तो पुण्य पाप बराबर था। तो पूछा गया भैया तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? तो थोड़ा पसोपेश में पड़ गया, कहाँ जाऊं कोई निर्णय नहीं ले पाया। तो बोला एक काम करो तुम दोनों जगह घूम आओ, फिर जहाँ चाहोगे वहाँ विजिट तुम्हें शिफ्ट कर देंगे, विजिट कराओ दोनों जगह। पहले स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो क्या देखता है, जितने भी देवी देवता सब अपने अपने में मगन, कोई पूजा कर रहा, कोई ध्यान कर रहा, कोई जाप कर रहा है, सब अपने आप में मगन। वहाँ जाके देखा, बोला क्या लाइफ है इनकी, कोई लाइफ ही नहीं है, सब अपने आप में मगन है, कोई मजा ही नहीं है। चलो नरक चल कर देखते हैं। नरक गया, जैसे ही गया तगड़ा रिसेप्शन हुआ। थोड़ा अंदर गया, वहाँ डिस्कोटेक चल रहा था, उसे ब्रांडी दी गई, शराब और शबाब का चरम रूप। उसने कहा जीवन का सच्चा रूप तो यही है, जीवन का असली सुख तो यही है, फालतू में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है। बोला बस ठीक है, लौट के आया। बोला क्यों भाई कहाँ जाना चाहते हो? बोले मुझे नरक जाना। बोले नरक जाना? बोले हाँ देख लिया तुम्हारे स्वर्ग में कुछ नहीं रखा, मैं तो नरक जाऊंगा। कहा सोच लो। बोले मैं कह रहा हूं ना मुझे नरक जाना, आप भेज दो। उसको नरक शिफ्ट किया गया, और जैसे ही नरक पहुंचा उसके साथ मार काट शुरू हो गया।
मार काट शुरू हो गया, एक साथ अनेक नारकी टूट पड़े, वही मार काट रौद्र रूप, उसकी आत्मा कांप गई। ये क्या? उसने कहा हद हो गई, अभी मैं जो देख कर गया वो नरक कुछ और था और ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा हजूर साहब, वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। आज का विज्ञापन का युग ऐसा ही है, इस चकाचौंध से ज्यादा प्रभावित मत होना। अपने आप को इनसे बचाओ, मद्य से, मांस से। जैन परंपरा में मधु का भी त्याग बताया। क्यों? मधु मधुमक्खियों के छत्ते को उजाड़ कर प्राप्त किया जाता है। किसी का घर उजाड़ना बहुत बड़ा पाप है। एक बूंद शहद के उपभोग से 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। अगर कभी डॉक्टर बोले मधु के साथ दवाई खाने, तो चाशनी के साथ खा लो, ज्यादा गुणकारी होगा। वैष्णव परंपरा में शहद को प्रसाद में डाला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी हो, आज कोई भी शहद शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शहद तो मधुमक्खियों की उगाल है और उसमें सूक्ष्म जर्म्स होते हैं, इसलिए ये खाने योग्य नहीं। तो मद्य, मांस, मधु का त्याग पहले चरण में मद्य, मांस, मधु के त्याग का दृढ़ संकल्प। और मांस के त्याग के अंतर्गत आप संकल्पी हिंसा का त्याग करिए। संकल्पी हिंसा के त्याग में चर्म निर्मित सामग्री का त्याग, जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट क्या बिना चमड़े के आप नहीं रख सकते हैं? अहिंसा धर्म के अनुपालक होकर अगर चमड़े के जूते पहनते हो, चमड़े के पर्स रखते हो, चमड़े की बेल्ट पहनते हो, क्या यह शोभास्पद है? नहीं। आज के बाद मैं चर्म निर्मित किसी सामग्री का प्रयोग नहीं करूंगा। महाराज हजारों हजार के जूते रखे, उनका क्या करेंगे? अरे भैया, जूतों की इतनी चिंता काहे करते? वो तो चाहे जहां चाहे जितने मिल जाते। जूतों की कमी है? कोई कमी नहीं, छोड़ दो। इनका मोह छोड़ना होगा, हमको पाप छोड़ना है, छोड़ दिया। नहीं पहनना है, नहीं पहनना। आज तो हर चीज के अच्छे सब्स्टिट्यूट है। आपके स्टेटस को भी मेंटेन कर देगा वो। लोग बाहरी स्टेटस को तो मेंटेन करना चाहते हैं, अंतरात्मा के स्टेटस को तो ख्याल ही नहीं है। नहीं लेना। चर्म निर्मित किसी सामग्री का प्रयोग मैं आज से नहीं करूंगा। रेडी आप लोग? एग्री? हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो चर्म निर्मित सामग्री का आज से त्याग करेंगे? त्याग है तो पता तो लगे, कितने का त्याग है पहले देखूं, कितने का त्याग है पहले से। इधर होना चाहिए। बहुतों का है, जिनका नहीं है आज से छोड़ दो। आज तो मैं आप लोगों को रिमांड पे ही ले रहा हूं, समझ गए ना? सिल्क की साड़ी, सिल्क के कुर्ते आप पहनते हो? जो पहनते हैं उनसे मैं कह रहा हूं, आज के बाद नहीं पहनना। एक साड़ी के उत्पादन में हजारों कीड़ों की अकाल मौत, हत्या। लीजिए, बहन जी बता रही जॉर्जेट क्या होता है? जॉर्जेट साड़ी सिल्क से बनती है, जॉर्जेट। हाँ, नहीं पहनना चाहिए। कितने जॉर्जेट में सिल्क है? ठीक, याद दिला दिया। सुनो सुनो, इसी कोलकाता में जब मैं पिछली बार आया था, तो यहीं के एक साड़ी के व्यापारी ने मुझे बताया था कि जॉर्जेट साड़ी में, याद आ गया मुझे, सिल्क रहता है। जॉर्जेट और क्रेप बंद कर दीजिए। कॉटन पहनिए ना, सबसे अच्छा शरीर में जो लगता है वो, या सिंथेटिक पहनो, आरामदेह भी है। आजकल तो सान का द्योतक है, महाराज मेंटेन करना पड़ता है।
मेरा आपसे केवल इतना कहना है, हिंसा से भय हो तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सीधी सीधी बात। हिंसा से तुम्हें भय है, पाप से तुम्हें भय है, तो पहनने में हाथ कांपेगा। और यदि तुम्हें भय नहीं है तो कोई कितना भी कहो, तुम तो बहाना ढूंढोगे, गली निकालोगे। नहीं करना मुझे तो नहीं करना, एक व्रत का तो पालन करूं मैं, केवल एक संकल्पी हिंसा का तो त्याग करूं, बाकी का नहीं कर सकूं तो कोई बात नहीं। इरादतन किसी जीव का घात मैं नहीं करूंगा, यही तो संकल्पी हिंसा का त्याग है। अपने सुख के लिए किसी को मैं जानबूझकर नहीं मानूंगा, यही तो संकल्पी हिंसा का त्याग है। इतना भी नहीं कर सकते तो बताओ भगवान की कृपा तुम पर कैसे बरसेगी। एक पिता के दो संतान हो, एक वो है जो अपने पिता की खूब सेवा शुश्रूषा करता है रात दिन, लेकिन बात एक नहीं मानता, एक भी बात नहीं मानता, सेवा पूरी करता है। और दूसरा वो है जो अपनी व्यस्ततावश पिता की सेवा में हाजिर भले नहीं हो पाता, लेकिन पिता की एक भी बात नहीं टालता। पहला वो है जो पिता की सेवा शुश्रूषा खूब करता है पर बात एक नहीं मानता, और दूसरा वो है जो अपनी व्यस्ततावश पिता की सेवा तो नहीं कर पाता पर बात एक भी नहीं टालता। ये बताओ पिता किसको पसंद करेगा? आपके दोनों बेटों में आप किसको ज़्यादा पसंद करोगे, पहले को कि दूसरे को? दूसरे को। भगवान की ऐसी दो संतान है, एक वो जो भगवान की बात नहीं मानते, भगवान की पूजा करते हैं, और एक वो है जो भगवान की पूजा नहीं करते लेकिन बात पूरी मानते। भगवान की कृपा का पात्र कौन बनेगा? क्या भगवान की मानोगे तब ना, मानना शुरू कर दो। केवल पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलाप करना तब तक अर्थहीन है जब तक हमारे जीवन में संयम और सदाचार न आए। संयम सदाचार संस्कार के अभाव में जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता। ये भाव जगना चाहिए। इसके पीछे मुझे चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं राजी हूं। अंदर की संवेदना के जागरण कर होते ही धर्म आ जाता है। बॉम्बे में एक कसाई है, बॉम्बे में एक कसाई के घर में जन्म लिया व्यक्ति है जिसने 2 लाख से ज्यादा गायों की जान बचा दी। कसाई का बेटा, उसके हृदय में परिवर्तन आया और आज वो कपड़े का व्यापार करता है। संवेदना जग गई। कसाई के कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर परिवर्तित हो तो ऐसा परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है। अपने अंदर में ऐसा भाव जगना चाहिए, संकल्प हिंसा का मुझे त्याग करना ही करना है। कुलाचार के अंतर्गत पहली बात मद्य मांस मधु का त्याग, दूसरे नंबर पर रात्रि भोजन का त्याग, जो आपकी पहचान है। डपसन के ज्यादातर तो निपट गए, 2-4 बचे होंगे। रात्रि भोजन का त्याग क्यों? रात्रि भोजन क्यों त्यागे? इसलिए कि दिन में जीवोत्पत्ति नहीं होती, रात्रि में जीवोत्पत्ति होती है। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, उन रेज के प्रभाव से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। सूर्यास्त होते ही जीवोत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। जो इधर उधर छिपे हुए होते वो निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता, प्रासुकता भी होती है। प्रकाश के अन्य किसी भी माध्यम में जाओ, स्रोतों में जाओ, वहाँ प्रकाश मिलेगा, प्रासुकता नहीं मिलेगी। जब सर्दी के बाद सर्दी शुरू होती है, आप लोग अपने गर्म कपड़े निकालते हो, उसको कहाँ सुखाते हो?
क्यों? बाकी जगह कपड़ा सूख सकता है लेकिन उसकी गंध नहीं उड़ सकती। गंध उड़ाने की ताकत केवल सूर्य प्रकाश में है। सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन करना हमारी पहचान है। और वो अहिंसा का आधार, स्वास्थ्य का आधार। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोने से कम 3-4 घंटे पहले खा लेना चाहिए। रात्रि भोजन के लिए तो आजकल अच्छे अच्छे लोग भी निषेध करने लगे हैं। समझने की बात, जैन धर्म की मान्यता को समझो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना? आयरलैंड का इतना बड़ा दार्शनिक चिंतक। उसको जब जैन धर्म की किताबें मिली, शाकाहारी तो था ही, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने रात में भोजन करने का त्याग कर दिया और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, इफ देयर इज रीबर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। यदि कहीं पुनर्जन्म है तो मैं जैन कुल में जन्म लेना चाहता हूं। रात्रि भोजन के त्याग का भाव तो होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक ADN वाजपेयी, जो रीवा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। उन्होंने जैन धर्म के विषय में जब देखा, पूरा जैन धर्म का पालन करते हैं, और कहा 52 दिन तक वो मौन रहे और रात्रि भोजन का त्याग किया। और एक दिन मेरे ही सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भविष्य में यदि जन्म लूं तो जैन कुल में जन्म लेना चाहता हूं। ये आचार विचार की इतनी तर्क संगत वैज्ञानिक प्रणाली है और तुम्हें मिली है, तुम उसकी कोई कद्र ही नहीं करना जानते। तुम्हें उसकी कद्र ही नहीं। दृढ़ता से रात्रि भोजन जिसमें जीव हिंसा, वो हमें करना ही नहीं। दिन में खाएंगे, ज्यादा मजे में रहेंगे। पूछो जितने लोगों ने भी रात्रि भोजन छोड़ा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है ना? पहले तकलीफ होती है, लेकिन ये सारा खेल मन का है। जो काम मुझे करना है सो करना है, इससे मेरी पहचान। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया तो वैशाली के इलाके की कथा लिखते हुए लिखा कि मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। निर्ग्रंथ जैन कहलाते थे। जैन मुनि को निर्ग्रंथ, उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। और मैंने उनकी एक विशेषता देखी कि उनकी दिनचर्या की शुरुआत सूर्योदय से होती थी और सूर्यास्त में सिमट जाती थी। और सबसे बड़ी विशेषता कि समाज में उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। ये तुम्हारी पहचान थी। आज वो पहचान खत्म। उस पहचान को प्रतिष्ठित करने का दायित्व किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? वो घर कितना भाग्यशाली जिस घर की कुंडी सूरज खोलता हो और सूरज ही कुंडी लगाता हो। जिस घर के चौके की कुंडी सूर्योदय के बाद खुले और सूर्यास्त में बंद हो जाए। महान आनंद का कारण प्रयास होना चाहिए। आज जब शादी विवाह के समारोह होते हैं तो कई जैनी भाई कहते हैं, महाराज जी हम रात में नहीं खाते और किसी के यहाँ जाते हैं शादी में तो मुश्किल से 2-4 दिखते हैं। शर्म आती है हम लोगों को, दिन में खाने वाले को शर्माना चाहिए, रात में खाने वाले को जो पाप कर रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई। दिन में खाने वाले को सोचना पड़ता, खाने वाले नहीं मिले। कहां गई तुम्हारी पहचान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी फर्म की गुडविल के लिए क्या करते हो? अपनी फर्म की गुडविल को मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और गुडविल बिगड़ने लगी तो क्या करते हो? महाराज नींद हराम हो जाती है, होती है। फर्म की गुडविल को मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से मेरे फर्म की गुडविल ना बिगड़ पाए, ऐसा आपका प्रयास रहता है। तुम्हारी फर्म कितनी पुरानी? 25, 50, 100 बरस? उससे ज्यादा पुरानी फर्म कलकत्ता में है क्या? एक आध
होगी भी तो 200 वर्ष की होगी। कलकत्ता का इतिहास 300 वर्ष का, उससे ज्यादा तो नहीं। इससे पुरानी कोई फर्म नहीं। इसकी गुडविल की तुम्हें चिंता है, और भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी फर्म की तुम्हें कोई चिंता नहीं, उसकी गुडविल की कोई चिंता नहीं। भगवान महावीर के अनुयायी होकर के यदि तुम उनके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करते हो तो भगवान महावीर की गुडविल को बिगाड़ते हो। गुडविल बिगाड़ने वाला बेटा कपूत माना जाता है, सपूत नहीं। किस श्रेणी में अपने आप को रखना चाहते हो? सपूत? तो रास्ता बता दिया। अपने आप को संभालने की जरूरत है। छोटे छोटे से नियम होते हैं, नियम लो, निभाओ, निष्ठापूर्वक निभाओ। कई लोग नियम ले लेते हैं, बाद में आते हैं, महाराज हमने नियम ले लिया लेकिन ऐसी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम है, इसमें अब क्या करें, आप थोड़ी छूट दे दो। मैंने कल ही एक युवक आया, हमने कहा नहीं, नियम को अपने अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियम के अनुरूप ढालो। ले लिया है नियम तो नियम, सोचना नहीं। मैंने उससे कहा व्यापार में कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट का मतलब जानते हो? बोले महाराज कमिटमेंट तो अगर हम कर दिए तो नुकसान खा करके भी कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। तो हमने कहा तुम एक अदने से व्यापारी को कमिटमेंट करते हो और उसको फुलफिल करते हो, और गुरु को कमिटमेंट किया और ढीले हो रहे हो। अपना पुण्य छीन क्यों करो? नियम लो उत्साहपूर्वक और निभाओ उल्लासपूर्वक। निष्ठा से नियम लो, उल्लास से उसको निभाओ, तो जीवन का आनंद है। ये तो हमारी पहचान है, दुर्भाग्य है, हम लोग शर्म आती कि ये छुड़वाना पड़ता है। ये तो जन्मजात संस्कार में ही छुटे हुए थे, लेकिन बदली हुई जीवन शैली के परिणाम स्वरूप लोगों के चाल चलन बदल गए। हमको रात्रि भोजन नहीं करना तो नहीं करना। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो जन्मतः जैन नहीं हैं, लेकिन रात्रि भोजन के त्यागी हैं। सतना में एक अतुल दुबे हैं, एडवोकेट है, टैक्सेशन के प्रैक्टिशनर है, साल में मेरे पास 3-4 बार आते हैं, और वहाँ के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक है। मेरे संपर्क में आने के बाद रात्रि भोजन छोड़ दिया। वो बैडमिंटन का खिलाड़ी, शाम को बैडमिंटन खेलना, खा के जाए तो खेल ना सके, खेल के आए तो खा ना सके। क्या किया उनने? नियम ले लिया, रात में मैं केवल पीऊंगा, खाना है नहीं। केवल पेय लेते, वो भी थोड़ा सा जूस, उसके अलावा कुछ नहीं। एक टाइम खा रहा है, बोलते महाराज मैं ज्यादा मस्त हूं और ज्यादा स्वस्थ हूं। हाई प्रोफाइल का आदमी सब कुछ मेंटेन करते हुए भी रात्रि भोजन नहीं लेना तो नहीं लेना। आप तो रात्रि भोजन छोड़ करके फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते हो। उस आदमी ने छोड़ा, और छोड़ा तो क्या, केवल पीने की चीज लूंगा, खाने का है नहीं। ये निष्ठा है, सोचने की बात है। दृढ़ता से निभाइएगा तो सब व्रत निभ जाते हैं। जबलपुर में मैं था, वहां एक बड़ा आयोजन था शहीद स्मारक में, और वहीं हमने समाज में एक परिवर्तन की अलख जगाई थी। सामूहिक रात्रि भोज और सामूहिक और रात्रि विवाह पर प्रतिबंध की आवाज उठाई। 30,000 लोगों ने एक साथ संकल्प लिया सामूहिक रूप से रात्रि भोज नहीं करने का और रात्रि विवाह नहीं करने का। आज भी वहाँ 90% शादियाँ चल रहा है। ये जबलपुर से आया है। पूरे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में जैन समाज की शादियां दिन में ही संपन्न होती है, बल्कि अजैनों ने उसका अनुकरण किया। सागर में तो वहां के सांसद ने अपनी बहन की शादी दिन में संपन्न की। 47 टेम्परेचर में 9 बजे बारात उठी दिन में। एक परिवर्तन आया। वहाँ कार्यक्रम संपन्न करने के बाद मैं जब अपने लाडगंज के मंदिर में आया, एक डॉक्टर दंपत्ति मेरे पास आए। वो थे त्रिवेदी, पति पत्नी दोनों आए।
डॉक्टर कोई 42 साल का था और डॉक्टरनी 40 साल की। डॉक्टर एमडी मेडिसिन था और डॉक्टरनी गायनोकोलॉजिस्ट। श्रीफल चढ़ाया और कहा, महाराज जी हम दोनों ने छत से आपके प्रवचन सुने थे और आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिए थे। छत से आपके प्रवचन सुने थे और आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिए थे। महाराज श्री आज आशीर्वाद दीजिए, आज से शाम 6:30 के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। 1997 जनवरी की बात है, उनने त्याग कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, बोले आप डॉक्टर, आपका प्रोफेशन है साहब। बोले महाराज जी जब हिंसा से बचना है तो क्या नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं करना यानी नहीं करना। 2004 में मैं जब दोबारा जबलपुर गया उसके बाद तो फिर मेरे पास आए, मिले, दोनों मिले। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हाल है, उन्हीं ने याद दिलाया मुझे। हम बोले आपका नियम ठीक चल रहा? बोले महाराज बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं आना जाना होता तो क्या करते? बोले महाराज हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अभी तैयारी में देर है, सो अपना लिफाफा पकड़ा करके आ जाते हैं। और ऐसे भी अब सबको मालूम है ये कुछ लेंगे नहीं, तो किसी को बुरा नहीं लगता, बल्कि लोग हमें इतना इज्जत देते हैं कि हमारे सामने किसी को सिगरेट पीने में भी संकोच होता है। ये निष्ठा है। समझ में आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। शौक करने के लिए रात में ही खाना कोई जरूरी नहीं है, दिन भी तो पड़ा है। आज भी बहुत से परिवार है जिनके यहाँ रात में कोई नहीं खाता। ये बैठे हैं चूड़ीवाल परिवार, रात में किसी को ऑफर नहीं करते हैं, अनाज भी का ऑफर नहीं करते। खाना तो ठीक, कोई मेहमान भी आए तो रात में ऑफर नहीं करते। क्यों नहीं किया जा सकता? अपनी पहचान हमें बनानी है तो बनानी है। इनका त्याग करने का भाव होना चाहिए। मद्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, और चौथे नंबर पर परमेष्ठी की आराधना, भगवान का दर्शन पूजन, ये तुम्हारा कुलाचार है। नमोकार की जाप तुम्हारी पहचान है। कम से कम तुम जैन हो तो अपने आराध्य की आराधना तो करो, भगवान के दर्शन तो करो। तुम्हारा सौभाग्य कि तुम जहां रह रहे हो बगल में मंदिर है, उसके बाद भी वक्त नहीं निकाल सको भगवान के लिए, तो तुम्हारी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं है। मंदिर के दर्शन से हमारी चेतना जागती है। मंदिर केवल हमारी धार्मिकता का ही आधार नहीं, वो हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना का आधार है। सब चीजों से परिचय हो जाता है, सबसे संपर्क हो जाता है और सब बातों की जानकारी मिल जाती है। ये चौथा है कुलाचार का चौथा खंड, स्तंभ। हमारे मूल आराध्य देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आराधना करें, भगवान की सेवा भक्ति करे, गुरुओं के प्रति अनुराग रखे। ये अगर आपके जीवन में आ गया, जीवन में फिर कुछ सोचने की बात नहीं। ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। जो दृढ़ता पूर्वक कुलाचार का पालन करता है वो दुर्गति का पात्र नहीं बन सकता। उसकी सद्गति सुनिश्चित है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो कम से कम इतना आचरण तो अपना बनाओ, आचरण की पवित्रता तो बरकरार रखो। इस पवित्रता के अभाव में जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो आचरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। धीमे धीमे ही सही, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। एक एक कदम चलते चलते हम अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। इसके लिए हमारी तैयारी हो, और कोई भी नियम लो, निभाओ। हमको खदिर साल भील की कथा याद करनी चाहिए, जिसने एक मुनि महाराज से कौवे के मांस का त्याग लिया, ये सोच करके कि मैंने जिंदगी में कभी कौवे का मांस खाया नहीं, खाना भी नहीं है। चलो ठीक है, महाराज कह रहे तो छोड़ दो। नियम लेने के बाद ही परीक्षा होती। नियम ले लिया।
अब क्या है, संयोग से वो बीमार पड़ा और वैद्य ने उसको जो दवाई बताई वो कौवे के मांस के साथ खाने के लिए बताई। जब उससे कहा गया कौवे के मांस में दवाई खाना, बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि एक ही तो मेरी नियम रूप संपत्ति है। घर के लोग दबाव डाल रहे हैं, सारे मेहमान रिश्तेदारों को खबर पहुंच गई कि ये अब तब वाला है। उसका साला उससे मिलने जा रहा था, रास्ते में वन देवी को रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रही हो तुम? बोले क्या बताऊं, वो खदीर साल भील है, उसके परिवार के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं, वो मांस खाएगा तो नरक चला जाएगा, नहीं तो वो मेरा नियोगी देव बनने वाला। मैं रो रही हूँ कि कहीं उसके दबाव में आकर वो मांस ना खा ले। वो जा कर के सारी कथा वहाँ सुना दी। उस खदीर साल ने कहा कि एक प्राणी के मांस छोड़ने से यदि मुझ जैसा क्रूर और अधम प्राणी स्वर्ग जाता है तो मैं सबका मांस क्यों न छोड़ दूं। उसने कहा मैं सब प्रकार के मांस का त्याग करता हूं, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन ये खोटा कर्म नहीं करूंगा। और वो मर गया। लौट करके जब आया तो देखा वो देवी फिर से रो रही थी। पूछा अब क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, तुम्हारे कहने के बाद उसने सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया, अब ऊंचे जाति का देव बन गया, अब मेरा नियोगी नहीं बन पाया, मैं इसलिए रो रहा हूं। सवाल एक मांस छोड़ने का नहीं, सवाल प्राण छूट जाए पर नियम न छूट जाए इस निष्ठा का है। निष्ठा कितनी बड़ी थी। तो बंधुओं, कुलाचार का दृढ़ता से पालन कीजिए। आज से संकल्प लीजिए और उस संकल्प के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। ये तो बहुत प्राइमरी बात है, इससे ऊपर की बात आपसे आगे की जाएगी, लेकिन जब तक फाउंडेशन ही मजबूत नहीं हो तो ऊपर कैसे बढ़ा जा सकता है। ये आज एकदम प्रारंभ से ही लोगों की स्थिति गड़बड़ होने लगी है, इसलिए सारी गड़बड़ियाँ हैं। बातें तो सब कर देते हो, करते कुछ नहीं हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ठीक ठाक तरीके से काम करना चाहिए और कुछ अच्छा ग्रहण करने का मन में भाव जगाना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।